दोस्तों स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने एक एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति होते हैं, आपका ऑप्शन इस प्रकार है, राज्य का प्रधान, राज्य के प्रधान नहीं, केवल राज्य के प्रधान, राज्य और सरकार दोनों के प्रधान। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के प्रधान। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनमोनित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनमोनित कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही उनकी हो गई थी, यानी कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, उनके कार्यकाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टॉप 100 ये क्वेश्चन राष्ट्रपति से कर लेते हैं तो आपको किसी भी बुक, किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम पर, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ध्यान में रखना है फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को आप VVI लगा सकते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 के अनुसार। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स आपको कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में व्याख्या किया गया है, आर्टिकल 56 में, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए होता है, आपको ध्यान में रखना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित रहेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, सही है, और ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, या फ्रांस के राष्ट्रपति से? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के सम्राट से करना, यानी राष्ट्रपति से कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की तुलना। बहुत से मामलों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखना है फ्रेंड, राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन लिए हैं, 100
5 सॉरी आई थिंक उतना क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए राष्ट्रपति से इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपको शुरू से अंत तक वीडियो को एक बार देख लेना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। यानी भारत में कोई सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति अनंतों बार जितने बार जीते उतना बार रह सकते हैं। वहीं बात करें अमेरिका की तो वहां सिर्फ 2 बार रह सकते हैं। इन बातों का भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स आपको आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा तेजी में करा दे रहे हैं कि जल्दी से टाइम किल ना हो और आपका 100 क्वेश्चन भी संपन्न जल्दी से हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? महाभियोग जो प्रस्तावना है उसे राष्ट्रपति हटाने का काम आता है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अमेरिका के संविधान से महाभियोग का प्रक्रिया की लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको हटा दिया जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर यह प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे यूपीएससी हो गया, जहां भी राष्ट्रपति से प्रश्न बनते हैं आपको एग्जाम में देखने को इस वीडियो से मिलेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामलों किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधित मामला होता है वो इनमें से किनके पास भेजा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के पास। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार के मामला हो वो उच्चतम न्यायालय के पास भेज दिया जाता है, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीवी गिरी जी। ध्यान में रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी जी थे, जो भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान में रखनी। इनके 2 बार कार्यकाल हुई थी 12 वर्ष के लिए टोटल, ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। जो राष्ट्रपति का त्याग पत्र की सूचना होता है वो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को जाकर देता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल हस्तांतरीय पद्धति द्वारा। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एकल हस्तांतरीय, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इसके पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति
कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीवी गिरी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंत में, वीडियो के अंत में हम शुरू से लेकर अंत तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं, जो राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक, एक एक कर सब हम अंतिम में डिस्कस किए हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के अलावा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन सी उपराष्ट्रपति नहीं थे? ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ज्ञानी जैल सिंह निर्वाचित होने से पहले वह उपराष्ट्रपति नहीं थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 कार्यकाल के लिए वो राष्ट्रपति रहे थे एकमात्र। ध्यान में रखिएगा, और 12 साल के लिए सबसे अधिक बार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? यहाँ परामर्श का अर्थ हुआ बातचीत करने यानी विलय करने का। कौन से अनुच्छेद उनको शक्ति यह देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 जो शक्ति देता है भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये चारों ऑप्शन इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को छोड़कर इन तीनों को नियुक्ति करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ये तीनों ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और राज्यपाल की भी। इन बातों का ध्यान में रखिएगा। केवल उपराष्ट्रपति को छोड़कर ऐसे भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कर पुट कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक की आहुति करना। ये उनका राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। बाकी जो ये तीनों है ये उनका कार्य है। लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का सत्रवासन करना, लोकसभा का विघटन करना, ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों पॉइंट इस यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद तक रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ध्यान में रखना है, गवर्नर राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति का मर्जी चलेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, इनमें से ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाएं, ऑप्शन नंबर सी आपातकाल की घोषणा करें, ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश जारी करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय से न्यायाधीशों को हटाए। यह राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों अधिकार है, क्षमा प्रदान करना, आपातकाल की घोषणा करना और अध्यादेश जारी कर देना। ये तीनों उनका प्राप्त है अधिकार, एक को ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों की नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचारण के लिए नहीं लौटा सकते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक है जो राष्ट्रपति बिना पुनर्विचार के लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सभी, यानी पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध या पॉकेट निषेध, तीनों निषेध भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मृत्युदंड पाया अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न से किनके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति के पास। ध्यान में रखिए, किसी को मृत्युदंड हो जाती है तो उसको क्षमा करने का शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को होता है, आपको ध्यान में रखना है। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि टॉप 100, 400, 100, 500 लमसम क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर दे रहे हैं ताकि आपको जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। राष्ट्रपति की किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं इनमें से बताइए? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ध्यान में रखना है फ्रेंड, राष्ट्रपति समवर्ती सूची विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी सब पर कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विधेयक के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने की अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। ध्यान में रखिएगा, किसी भी विधि प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, भारतीय संविधान के अनुसार, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सदन का अधिवेशन बुलवाने का काम होता है, सदन का अधिवेशन बुलवाने का काम किसको होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति सदन में अधिवेशन बुला सकते हैं, उनका काम है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः विचार करने की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 54। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण विचार की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 54 ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री मंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पीएम की यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस कंपल्सरी है, तभी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत की महान्यायवादी, एक राज्य का राज्यपाल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी में आ चुका है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बाकी तीनों, वित्त आयोग की, राजकीय भाषा आयोग की और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। ध्यान में रखिएगा, फांसी की सजा किसी भी व्यक्ति या अपराधी को हो जाती है तो राष्ट्रपति उनको माफ कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, उनके पास यह अधिकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त जो बिल होती है, फाइनेंस बिल, उसकी पूर्व स्वीकृति की किसकी आवश्यकता यानी जरूरत कंपलसरी होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। घुमा घुमा कर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं छोड़ देते हैं और गलत टिक लगा देते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। बाकी और भी क्राइटेरिया बनाई गई है, जैसे आयु कम से कम 35 वर्ष हो, उससे ज्यादा, और सांसद चुने जाने की योग्यता हो, और देश का नागरिक हो। और भी बहुत है, कुछ क्राइटेरिया हैं जो बनाते हैं, लेकिन इनमें से पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक बात नहीं है। नहीं भी पढ़े लिखे होंगे तो बन सकते हैं। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है या करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। ध्यान में रखना है, लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ध्यान में रखना है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इन बातों को कहते थे। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है, यानी पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान में रखना है फ्रेंड, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना हो तो लोकसभा का अध्यक्ष उनके पद पर काबिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ध्यान में रखना है फ्रेंड, 12 ईयर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर काबिज रहे थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनमोनित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 को। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट में क्वेश्चन करा देना है कि जल्दी हो जाए। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की कानूनी रूप से सक्षम कौन होते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के अनुसार निम्न में से शब्द का भारत का राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसदों को सदनों को संदेश भेजना। ये राष्ट्रपति की शक्ति इनमें से नहीं है, बाकी सब है, ये तीनों देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव का भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। ध्यान में रखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? लोकसभा का। ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की। ध्यान में रखिए, जो विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति किस का एक अभिन्न अंग है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद का। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। ध्यान में रखिएगा, भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी देना चाहे निर्णय कर लेते हैं तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला है प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार इनमें से किनके पास है, यानी किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों को। ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, मैंने कैसे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। यानी एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह कौन सी क्रिया करने के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ध्यान में रखिएगा, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास होता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष का आंदोलन का महासचिव कौन बने थे? कुछ समय के लिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव किन? ये आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है और पीसीएस में आने की उम्मीद है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर दयाल शर्मा। ध्यान में रखना है आपको, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहते हुए गुट निरपेक्ष के कुछ समय आंदोलन के लिए महासचिव बनाए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। आर्टिकल 123 जो आर्टिकल है उसमें भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर शक्ति प्रदान करता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, यानी कंपलसरी है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। ये भी आपके रेलवे एग्जाम में आ चुका था। वही जो पीसीएस पहले आईएएस में बहुत पहले पूछा जाता है वो पीसीएस में पूछा जाता है, और पीसीएस के बाद सीधा ही एसएससी रेलवे में ये रिपीट हो जाता है, यानी पीवाईक्यू की बहुत अहमियत है आपकी आने वाले एग्जाम में। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनमोनित करने का अधिकार है, यानी 2 किन्हें मनमोनित कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में? तो एंग्लो इंडियन को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वेतन से जुड़ा हुआ, भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। पहले 2.5 लाख 2 लाख मिलता था, 2.5 लाख मिलता था, अब 5 लाख मिलने लगा इस बार से, ध्यान में रखिएगा। और उनको अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनके वेतन के आधा लमसम उतना मिलता है पेंशन, और भी भत्ते मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कोई उतना जरूरी नहीं है। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों का प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा विदेशों देश को सभी राजदूतों कमिश्नरों की प्रत्यक्ष पत्र प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने के अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी।
ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने तक अभी तक एकमात्र उदाहरण संविधान अथी द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी गोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं रहे थे, और बाकी तीनों ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। वीडियो के अंत में बता देंगे हम शुरू से अंत तक, पहले से अंतिम तक कौन राष्ट्रपति रहे। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं या करता है? ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष यानी सामने शपथ ग्रहण करते हैं। ये आर्टिकल 60 में लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ध्यान में रखिएगा, संविधान पर अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। ध्यान में रखिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति के पास होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब उतना होना चाहिए कम से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। आपको पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं, यानी अधिकतम उम्र कोई सीमा नहीं बनाई गई है भारतीय संविधान में या भारत में, और न्यूनतम की बात करें तो 35 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। बाकी ये तीनों उनको होने चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसके लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये तीनों उनके गुण होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दिया, अन्य कारणों से किसी अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की मृत्यु है, किसी भी कारण से उनके कर्तव्य नहीं निभा पाए तो उपराष्ट्रपति को सिर्फ 6 माह तक राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं? यानी जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो किसके सामने
शपथ ग्रहण राष्ट्रपति लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे उसके बाद जो वरिष्ठतम होंगे उससे पीछे उनके सामने राष्ट्रपति ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एच कानिया, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामकरण निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी युद्ध की घोषणा विरुद्ध, मतलब आक्रमणकारी विरुद्ध के युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, वही अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस कंपलसरी है राष्ट्रपति को, तब वो लोकसभा को द्वारा भंग कर सकते हैं, लोकसभा, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के वंशानुगत शासन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये तीनों बात सही है और ये गलत है, नहीं है मतलब ये तीनों बात सही है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां से आपको हम राष्ट्रपति पहले बता दिए हैं राजेंद्र प्रसाद, अब दूसरे तीसरे यानी लाइन से जो बने थे, पहले बने दूसरे बने, इससे नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइन से जो बने हैं उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। और वहीं भारत के तीसरे राष्ट्रपति की बात कर लें तो तीसरे राष्ट्रपति की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जकीर हुसैन हो जाएंगे, यानी 3 नंबर पर वो थे। और बात कर रहे हैं चौथे नंबर की राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे। वहीं बात कर लें 5वें नंबर की राष्ट्रपति कौन थे? तो हिदायतुल्लाह, ध्यान में रखना है, वो थे, वो न्यायमूर्ति भी थे, ध्यान में रखिएगा। और छठे की बात करें तो वीवी गिरी, यानी फिर से बन गए वीवी गिरी, ये आपको ध्यान में रखना है। और 7वें राष्ट्रपति की बात करें तो आपको हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, 7वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बात करें 8वें राष्ट्रपति की तो बीडी जत्ती, ध्यान में रखना है, बीडी जत्ती साहब 8वें राष्ट्रपति थे, 8वें नंबर पे थे लाइन से। और 9वें की बात करें तो नीलम संजीवा रेड्डी, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और 10वें, भारत के 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, 10वें नंबर पर, सीरियल वाइज हम इसमें लगा दिए हैं। और 11वें नंबर की राष्ट्रपति करें भारत की तो आर वेंकटन रमन, ध्यान में रखना है आपको। और हमारा है 12वीं, भारत के 12वीं राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा 12वें नंबर पर थे वो सीरियल से। और बात करें भारत के 13वें राष्ट्रपति तो आर के नारायण जी हो जाएंगे 13वें राष्ट्रपति। और एक कार्यकाल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, वहां पे मैसेज कीजिएगा, हम फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला है हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति तो अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उनका फुल नाम की बात करें तो अब्दुल पाके जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम हो जाएगा एपीजे का। और भारत की बात करें तो प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो 15वें नंबर पर हैं, राष्ट्रपति थी, ध्यान में रखना है। और 16वें राष्ट्रपति की बात करें तो प्रणब मुखर्जी जी, ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो अभी भारत के राष्ट्रपति हैं और 17वें नंबर पे हैं तो वो रामनाथ कोविंद जी हैं, तो ध्यान में रखना है। तो आज के सारे प्रश्न आप यहीं समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।